की इस क्लास में हम देखने वाले क्लास 11 का जो है न्यू सिलेबस आया है 2020 2021 और 22 का। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2021 और 22 का। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस और ये आपका है न्यू सिलेबस जो है आपको सही से देखना है। आपके जो सिलेबस में कुछ चेंजेस आए वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये क्लास 11 के बच्चों के लिए है जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट बुक है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, तो उस बुक के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है सबसे पहला जो ये आपकी बुक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है संविधान। तो इसमें जो है आपके जो है संविधान है पहला चैप्टर का नाम, और इसमें आपके जो है चैप्टर 1 और 2 दूसरा चैप्टर होता था आपके अधिकार वाला, आपके मौलिक अधिकार, तो वो इसी में ऐड कर दिया गया है। जैसा कि संविधान का निर्माण, मैंने चैप्टर के साथ में उसके जो है हेडिंग भी लिख दिया गया है, टॉपिक भी लिख दिया है, ताकि आप अच्छे से समझ ले कि आपके कौन से चैप्टर एक साथ जो हो गए, मर्ज हो गए, एक साथ जुड़ गए। तो संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशकता सिद्धांत हो गया आपका, और संवैधानिक संशोधन, मतलब ऐसे संशोधन जो संविधान में हुए। तो चैप्टर 1 में आपके ये टॉपिक थे। दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर जो है आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व, ये आपका चैप्टर 2 है, जिसमें आपके जो है ये आपका पहले तीसरा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब ये दूसरा चैप्टर है आपका। और यहाँ पर इसके जो है टॉपिक है चुनाव और लोकतंत्र हो गया, भारत में चुनाव प्रणाली और चुनावी सुधार, तो ये आपके टॉपिक है। तीसरा चैप्टर है आपका विधायिका। विधायिका जो है संसद, इसमें आपके जो टॉपिक है वो है पहला जो है संसद की आवश्यकता क्यों होती है। कई चैप्टर में ऐसा भी हुआ है, जैसे आपका पहले चैप्टर जो है वो 3 नंबर पे था और वो 4 नंबर पे था, तो ये ऊपर नीचे हो गए, लेकिन चैप्टर जो है सेम ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो विधायी का जो है चैप्टर वो है आपका तीसरा, और इसमें है संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, संसद की समितियां कौन कौन सी है, अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे हम, उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव के बारे में पढ़ेंगे और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर आपका 4 है कार्यपालिका। इसमें आप पढ़ेंगे कि जो है भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है वह कैसी है। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, स्थायी कार्यकारी, नौकरशाही, ये सारी चीज़ें जो है आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्यपालिका। चैप्टर 5वां है आपका न्यायपालिका। इस चैप्टर में जो है आपको पढ़ना है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनकी संरचनाओं को देखेंगे हम, और उनके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, ये सारे टॉपिक है आपके। अगला जो है आपका संघवाद है, चैप्टर 6, जिसमें आप पढ़ेंगे संघवाद है होता क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, और केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे हम, कैसा है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है, राज्य के पास ज़्यादा शक्ति है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगला आपका लास्ट चैप्टर जो है फर्स्ट बुक का वो है स्थानीय शासन, और इसमें जो है आप पढ़ोगे स्थानीय शासन का अर्थ क्या होता है, और भारत में जो है स्थानीय शासन का विकास बताना है आपको, प्राचीन और साथ में ही अभी समकालीन, और 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है उसके बारे में भी आप पढ़ोगे। तो ये आपकी फर्स्ट बुक थी, जिसमें आपके 7 चैप्टर जो है यही आएंगे, और जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि पुराने सिलेबस में जो है आपके जो है चैप्टर कई है जो कट गए हैं, तो वो आपको नहीं देखना। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2022 का है ये आपका, और क्लास 11 का है। आई होप कि आपको फर्स्ट बुक समझ आ गया होगा कि इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर है, साथ में मैंने आपके टॉपिक भी बता दिए। इधर बात करते हैं आप सेकंड बुक की। तो सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत, और इसमें जो है आपके कौन कौन से चैप्टर जो है इस बार आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसमें पढ़ेंगे आपकी राजनीतिक सिद्धांत है क्या, राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत, और राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। ये आपको देख के रखना है कि कई सारे टॉपिक में भी चेंजेस आए हैं, तो वो मैं आपको सारे क्लियर कर दे रहा हूँ इधर, साथ में आपको टॉपिक भी बता दे रहा हूँ। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2 स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में आप टॉपिक पढ़ोगे यहाँ पर, ये जो सारे टॉपिक है मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ या किताब से देखकर नहीं बता रहा हूँ। आपका जो है नया सिलेबस आया है सीबीएसई की वेबसाइट पर, और वहीं से मैंने आपको ये बताया है। तो यहाँ पर आपको जो है लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता क्या होता है, तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप स्वतंत्रता वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 है आपका।
समानता वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है कि समानता होता क्या है, ये आपका चैप्टर 3 है। समानता क्या है, समानता का महत्व पढ़ेंगे आप, समानता के आयाम और समानता को बढ़ावा किस प्रकार दे सकते हैं, ये सारी बातें जो है आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जिसका नाम था समानता। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 4, उसका नाम है सामाजिक न्याय, और इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे वो है न्याय क्या है, न्याय के वितरण को पढ़ेंगे आप यहाँ पर, और न्याय के विभिन्न आयाम। तो इसमें आपकी जो है कुछ टॉपिक है सामाजिक न्याय में जो इस प्रकार से थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अधिकार। अधिकार में आपके जो है कुछ टॉपिक है। सभी चैप्टर के टॉपिक के जो है चेंजेस देखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर अंदर की बातें एक ही है। लेकिन अभी जो नया आपका सिलेबस दिया है सीबीएसई में, उसके टॉपिक जैसे अधिकार क्या है, अधिकार का इतिहास, अधिकारों के प्रकार और मानव अधिकार, ये टॉपिक वहाँ लिखे हुए, ठीक है। तो पहले भी लिखे हुए होते थे लेकिन वो दूसरे तरह से होते थे, तो ये आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अगला है आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नागरिकता। और ये चैप्टर जो है आपका, इसमें आपको पढ़ना है कि नागरिक और नागरिकता के बीच अंतर, नागरिक और राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे आप, और वैश्विक नागरिकताओं के बारे में आप पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है आपका 7वां, जिसका नाम है राष्ट्रवाद। और इसमें आप पढ़ोगे कि राष्ट्र जो है वो क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, और राष्ट्रवाद और बहुसंस्कृतिवाद, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है 8वां, धर्मनिरपेक्षता। और इसमें आप पढ़ोगे कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है और धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो है मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। लास्ट आपका जो है विकास है, वृद्धि बनाम विकास, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा है विकास के विभिन्न मॉडल, कल्याण राज्य मॉडल, बाजार मॉडल, विकास मॉडल, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। कटे हटे कौन कौन से है, तो जैसा कि आपके जो सीबीएसई में जो सिलेबस भेजा है उसमें आपका शांति जो चैप्टर हुआ करता था वो यहाँ नहीं है। शांति एक चैप्टर आता था धर्मनिरपेक्षता के बाद, वो शांति चैप्टर जो है आपका हटा दिया गया है। तो ये शायद हटा दिया गया है क्योंकि आपके जब सिलेबस में नहीं है, तो यही कह सकते हैं हटा दिया हो। तो ना टॉपिक किसी में ऐड हुए दिखे हमें, तो जहाँ तक लगता है कि आपका जो चैप्टर जो शांति का है वो हटा दिया गया है, इसमें शांति वाला चैप्टर आपका हटा है। और बाकी जो फर्स्ट बुक है उसमें संविधान एक जीवंत दस्तावेज चैप्टर है, और भी एक चैप्टर है जो नहीं हमें जो है दिखा इसमें न्यू सिलेबस में, तो वो आपके नहीं आएंगे। जो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको ये याद रखने की ये आना है, बाकी आपको अनदेखा करना है। आई होप कि आपको सिलेबस तो समझ आ गया होगा। साथ ही आप अगर क्लासेस लेना चाहते हैं 11th की पॉलिटिकल साइंस की, तो हमने पूरा का पूरा जो है सिलेबस करवा रखा है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया है। लेकिन आपके जो चैप्टर कट गए हैं जैसे संविधान और आपका जो है अधिकार एक ही में हो गया है, तो आप जो है इसके लिए हमने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर करके बता रखा है, तो आप इसे एक ही चैप्टर मानकर इसे देख सकते हैं। बाकी चुनाव और प्रतिनिधित्व आगे के जितने भी चैप्टर है सभी को आप हमने जो है बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ में ही आप जो है मैं आपको जो है ये जो सीबीएसई से आया है आपका सिलेबस वो इंग्लिश मीडियम में था, यहाँ मैंने हिंदी मीडियम में करके आपको बताया है। मैं आपको जो है सीबीएसई से जो आया था आपका सिलेबस वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो इंग्लिश में मिलेगा, बाकी ये हिंदी में आप यहाँ समझ ही गए होंगे। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। साथ में ही जो है क्लास 11 के बच्चों के लिए जो है हम न्यू सिलेबस स्टार्ट करेंगे 2022 के अकॉर्डिंग, जो है हम 2021-22 के अकॉर्डिंग जल्दी ही हम जो है स्टार्ट करेंगे। आपका हिस्ट्री से स्टार्टिंग होगी जो है 11th क्लास की, बाकी पॉलिटिकल साइंस हमने कंप्लीट करवाई दिया है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।